जी जी, मैं आपको ट्रेकिया के बारे में बता रहा था कि हमने पहले लेरिंग्स पढ़ा था कि वो फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है, ठीक है। इससे आगे जो है वो ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा से। और सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद फर्स्ट लुम्बर, सेकंड लुम्बर, थर्ड लुम्बर, फोर्थ लुम्बर तक जाएगा। और फिफ्थ लुम्बर पे आके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक राइट ब्रोंकस में चला जाएगा और दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। और ये सी शेप करी हड्डी का बना होता है, ठीक है। ये भी कार्टिलेज का बना होता है और सी शेप हाफ रिंग होते हैं। अगर आप एक रिंग को हाफ करो तो आपको सी शेप नजर आएगा, ठीक है। हाफ रिंग का मतलब है सी शेप। तो ये सी शेप रिंग्स बने होते हैं, जुड़े होते हैं कार्टिलेज के, और वो जुड़ के 15 से 16 वो रिंग जुड़ते हैं और एक ट्रिकिया बना देते हैं, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ें। ओके सर। हवा की नाली की शाखें ब्रोंकस, ये हवा की नाली की दो शाखें हैं जो दाएं और बाएं फेफड़े में दाखिल होती हैं। ज़हनी शाख बाएं जानिब वाली शाख की निस्बतन जरा छोटी होती हैं। हवा की नाली की ये शाखें फेफड़ों में पहुंचकर तकसीम दर तकसीम होती हुई छोटी छोटी नालियों में बट जाती हैं और ये नालियां छोटी छोटी थैलियों में जाकर खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो है ये सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहिए कि ट्रेकिया डिवाइड कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे जाके हुआ है, पांचवें कमर के मोहरे पे, फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा पे, ठीक है। वहां से ये आप डायग्राम भी देख रहे हो कि वो डिवाइड हुआ और राइट ब्रोंकस में चेंज हो गया, लेफ्ट ब्रोंकस में। राइट ब्रोंकस जो है वो राइट लंग के अंदर एंटर हो गया और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग के अंदर, ठीक है। और जो राइट ब्रोंकस है वो थोड़ा सा छोटा होता है और स्ट्रेट होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। ये जो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है इसको बड़े अच्छे से समझना है। जो राइट ब्रोंकस है वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो छोटा होता है और स्ट्रेट होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। इसी वजह से जब भी आप कोई चीज अगर आप लेटे हुए खाते हो या कोई भी चीज है वो अगर आपके सांस की नाली के जरिए जो है वो चली जाती है तो वो मोस्टली चांस होता है कि वो राइट साइड पे जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना वो, क्योंकि ये छोटा है और एक स्ट्रेट है एज कंपेयर टू लेफ्ट, ठीक है। आगे बढ़ें। ओके। फेफड़े लंग्स, फेफड़े तादाद वेट में दो होते हैं। हेलो, आ रही है सर आवाज आपको? जी, वेट करें अभी। ओके सर। राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर एंटर होंगे तो ये फर्दर फिर छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होते हैं, ठीक है। राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस जब लंग्स में एंटर हुए तो फिर फर्दर छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे फेफड़े। लंग्स, फेफड़े, फेफड़े तादाद में दो होते हैं। ये सांस लेने के लिए सबसे जरूरी अज़ा है। एक फेफड़ा दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब होता है। हर फेफड़े की नोक ऊपर की तरफ और पेंदा नीचे की तरफ होता है। फेफड़े की नोक हंसली की हड्डी से 1 इंच ऊपर तक जाती है और पेंडा डायफ्राम के ऊपर वाक़या होता है। दाएं फेफड़े के 3 लोब होते हैं और बाएं फेफड़े के 2 लोब होते हैं। ठीक है। लंग्स, हमारे लंग्स जो हैं वो तादाद में दो होते हैं, ठीक है। एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, ठीक है। ये हमारा वाइटल ऑर्गन है, सांस लेने में वाइटल ऑर्गन है। जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रही है उसमें वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। अगर फेफड़े खराब हो जाएंगे सांस का अमल मुतासर होगा और डेथ हो जाएगी, जैसे आजकल कोविड में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि इसका जो बेस है, इसकी जो एपेक्स है वो नीचे, सॉरी बेस जो है वो नीचे है और नोक जिसको एपेक्स कहते हैं वो ऊपर है, ठीक है।
ये आप डायग्राम में भी देख रहे हो, ठीक है। और ये जो है ये हमारी हंसली की हड्डी जो क्लेविकल है इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, 1 इंच लिखा हुआ है। फिर आ गया जी राइट लंग और लेफ्ट लंग। हम राइट लंग को 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं राइट लंग को। और लेफ्ट लंग जो है वो 2 हिस्सों में 2 लोब में डिवाइड होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, राइट लंग के कितने लोब होते हैं और लेफ्ट लंग के कितने लोब होते हैं, ठीक है। चले आगे पढ़ेंगे। हवा की बारीक नालियां, ब्रोंकाइल्यूज। हवा की नाली फेफड़ों में पहुंचकर तकसीम दर तकसीम होती हुई छोटी छोटी नालियों में बट जाती हैं और ये नालियां ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ब्रोंकस जो है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर होंगे। तो राइट ब्रोंकस कुबरा करें अपना, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो जब लंग्स में एंटर होंगे, अपनी अपनी साइड के लंग्स में एंटर होंगे, तो वो फर्दर छोटी नालियों में डिवाइड होंगे और वो छोटी नालियां क्या कहलाएंगी? ब्रोंक्यूल्स कहलाएंगी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। हवा की थैलियां, एल्वियोलाई। फेफड़ों के अंदर हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं। हवा की बारीक नालियां ब्रोंक्यूल्स इन छोटी थैलियों एल्वियोलाई में जाकर खत्म हो जाती हैं। इन थैलियों के गिर्द खून की निहायत बारीक रगें अरूके शारिया कैपिलरीज लिपटी होती हैं। इन रगों में जो खून होता है वो दिल के दाएं और ओरिकल ऑरिकल से आया हुआ मैला खून होता है। इन बारीक रगों का इस्तेमाल इतना तंग होता है कि खून का सिर्फ एक एक सुर्ख खुलिया आगे पीछे कतार की सूरत में चलकर आगे जा सकता है और इन अरुके शारिया की दीवारें बहुत बारीक होती हैं। वेट ओके करें। सर। ओके सर। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे जाके कहाँ पे एंड होंगे, किस जगह पे? एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। तो एल्वियोलाई वो हवा छोटी छोटी थैलियां जो हमारे लंग्स के अंदर पड़ी हैं, तो जब हम एयर इनहेल करते हैं वो नोज के जरिए जाएगी, नीलोफेरेंक्स से लेरेंक्स के अंदर आ जाएगी, लेरेंक्स से वो ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस से वो एयर ब्रोंक्यूल्स के अंदर आएगी और ब्रोंक्यूल्स से होती ही वो एयर जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? एल्वियोलाई में, जिनको हमने हवा की थैलियां कह दिया, वहां पे एयर जो है वो स्टोर होगी। अब होगा क्या? अब हमने सीवीएस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकल से जो है वो 2 पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड लेके लंग्स के अंदर जाएंगी, ठीक है। जब लंग्स के अंदर वो ब्लड लेके पहुंचेंगी तो वो आर्टरीज से आर्टेरियोल्स में चेंज होंगी और आर्टेरियोल से वो कैपिलरीज में चेंज होंगी और कैपिलरीज जो है वो इन हवा की थैलियों के इर्द गिर्द जो है वो फैली होंगी। तो जब वो कैपिलरीज में से ब्लड जो है, हमें पता है राइट साइड पे जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन नहीं होती। तो जब वो कैपिलरीज से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजर रहा होगा, और कैपिलरीज इतनी थिन होती है, इतनी बारीक होती है कि ब्लड उनमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप गुजरता है। तो जब वो गुजर रहा होगा और कैपिलरीज की वेसल्स वाल्स इतनी थिन है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो ब्लड गुजर रहा है वो उस एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को ले लेगा और अपने पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहां पे छोड़ देगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा, और इस एक्सचेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कहाँ पे हो रही है? एल्वियोलाई के लेवल पे हो रही है, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इस एक्सचेंजमेंट को कहते हैं। और ये एक्सचेंजमेंट हो कैसे रही है? राइट हार्ट से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में पहुंचा, उधर से एयर जो है वो अपने ट्रैक से होती हुई एल्वियोलाई में पहुंची। जब जो आर्टरीज ब्लड लेके आई थी वो कैपिलरीज में चेंज होंगी और वो कैपिलरीज इन एल्वियोलाई, ये हवा की थैलियों के इर्द गिर्द फैली होंगी।
तो जब यहाँ से ब्लड गुजरेगा तो ब्लड उन हवा की थैलियों में से ऑक्सीजन ले लेगा और बदले में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे दे देगा, ठीक है। और इस तरह जो है वो फिर ब्लड जो है वहां से जब ऑक्सीजन ले लेगा तो वो आगे फिर जाएगा और पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट हार्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट हार्ट जो है उसको पूरे बॉडी में सप्लाई कर देगा, ताकि जहां जहां पे सेल जो है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो उसमें से ऑक्सीजन ले लें, ठीक है। तो ये जो है ये एयर का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो चलता है। अब इसको पढ़ें ताकि अब आप लोगों को जो है वो इसकी समझ भी आई कि लिखा क्या हुआ है। शुरू से पढ़ें। और ओके सर। फेफड़ों के अंदर हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं। हवा की बारीक नालियां ब्रोंक्यूल्स इन छोटी थैलियों एल्वियोलाई में जाकर खत्म हो जाती हैं। इन थैलियों के गिर्द खून की निहायत बारीक रगें अरुके शारिया कैपिलरीज लिपटी होती हैं। इन रोगों में जो खून होता है वो दिल के दाएं ओराइकल से आया हुआ मैला खून होता है। इन बारीक रगों का रास्ता इतना तंग होता है कि खून का सिर्फ एक एक सुर्ख खुलिया आगे पीछे कतार की सूरत में चलकर आगे जा सकता है। और इन अरुके शारिया की दीवारें बहुत बारीक होती हैं, इसलिए इनसे गैसों का तबादला हो जाता है। सर आगे भी पढ़ूं या वेट? ये सारा कुछ कोई लिखा हुआ है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, और मैंने ओके इसीलिए पहले जी सर। किया ताकि आपको जो है वो इजीली समझ आ जाए लिखा क्या हो। चनाचा फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों एल्वियोलाई में बाहर से आई हुई हवा में से ऑक्सीजन खून में जज़ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से खारिज होकर बाहर आने वाली हवा के साथ शामिल होकर खारिज हो जाती हैं। इस तरह निज़ाम तनफ्फुस के जरिए खून की सफाई होती रहती है। खून की ये बारीक नालियां एक दूसरे में मदगम होते होते बल आखिर तो वरीदों पल्मोनरी वेन्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से दिल के बाएं ओराइकल में पहुंचाती है। ये जो है रेस्पिरेशन का जो इस तरह होता है, तो रेस्पिरेशन का भी पता होना चाहिए कि कहाँ स्टार्ट होगा, ट्रेकिया, फिर वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई में। तो ये तो एयर का जो ट्रैक था, जो एयर अंदर जानी थी, ये उसका ट्रैक था और ये सारे उसके स्ट्रक्चर थे और हमने वन बाय वन पढ़ भी लिए। फिर लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई पढ़े हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होनी है वो कैसे होनी है वो भी अभी हमने पढ़ ली। तो ये इस में सारे में आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आई आवाज रुक तो कर आ रही है। सारा जो हमने अभी पढ़ा है इसमें अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप वो पूछ सकते हो। सर ये अभी जो आपने बताया वो अगेन बता दें, आपकी आवाज रुक रही थी। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। थैंक यू। होता ये है कि सबसे पहले तो हम इनहेल करेंगे एयर को, ठीक है। एयर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन होती है, तो वो एयर जो है वो हमारे नोज से जाएगी, नेजोफेरिंक्स से होती हुई हमारे लेरिंक्स में, लेरिंक्स से वो एयर हमारे ट्रेकिया में चली जाएगी, ट्रेकिया से वो एयर जो है हमारे राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में चली जाएगी, और राइट और लेफ्ट ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर होंगे और वहां से वो एयर ब्रोंक्यूज में जाएगी, और ब्रोंक्यूज उस एयर को अल्टीमेटली कहाँ ले जाएंगे, एल्वियोलाई हवा की थैलियों में, और वहां पे वो एयर जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उस एयर के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन पड़ी हुई है, ठीक है, और वो एयर वहां पे जाके स्टोर हो गई। अब दूसरा प्रोसेस साथ में स्टार्ट होता है। हमें पता है राइट हार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब लंग्स में आना होता है तो वहां से दो पल्मोनरी आर्टरीज जो है राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके तो लंग्स के अंदर आती है, ठीक है। हमने सीवीएस में ये पढ़ा था। तो वो जब पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स के अंदर ब्लड लेके आएंगी तो वो आर्टरीज जो है वो छोटी छोटी वेसल्स में चेंज होंगी, जिनको हम आर्टेरियोल्स कहते हैं, और आर्टेरियोल्स फर्दर और बारीक वेसल्स में चेंज हो जाएंगे, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। और जब वो कैपिलरीज में से वो ब्लड गुजरेगा, और वो कैपिलरीज उस जगह पे होती हैं जहाँ पे हवा की थैलियां पड़ी होती हैं, ये उनके इर्द गिर्द होती हैं कैपिलरीज। तो जब ये कैपिलरीज में से ब्लड गुजर रहा होगा, और ब्लड बड़ा स्लो गुजर रहा होता है क्योंकि रास्ता ही बहुत तंग है, तो
वहां से वो ब्लड क्या करेगा, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में ऑक्सीजन है नहीं, तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा, वो एक्सचेंजमेंट करेगा, तबादला करेगा, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस एल्वियोलाई में छोड़ देगा और वहां से जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर लेगा। और इसी तरह जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन आती जाएगी और वो ब्लड फिर कैपिलरी से आगे जा कैपिलरीज आपस में मिलेंगी और वेन्स बनाएंगी, जिसको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। और वो पल्मोनरी वेन्स जो है उस ऑक्सीजन मिले ब्लड को जो है वो लेके हमारे लेफ्ट हार्ट में जाएंगी और लेफ्ट हार्ट उसको पूरे बॉडी में जो है वो सप्लाई कर देगा। और जो हमारे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आई थी उसको हम जो है वो एयर के साथ बाहर वापस निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरह होता है। समझ आ गई है? यस सर। यस सर। जी सर। जी सर जी। और कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ये मैं चाहता था कि डायग्राम्स बना के आपको व्हाइट बोर्ड पे तो उससे आपको ज्यादा इजीली समझ आनी थी, लेकिन अभी जी अगर सर। डायग्राम जो है वो आपको इसको बुक से डायग्राम को देख के तो आप समझ सकते हो। ये डायग्राम्स जो है वो साथ में कलर डायग्राम्स जो है वो सर शेयर भी करते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट से समझ नहीं आती तो आप कलर्ड ओपन कर लिया करो, मैं साथ साथ जब बताता हूँ तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी कि ये डायग्राम में हमने क्या चीज किस तरह देखनी है। ठीक है, उसका ले लिया करो जो जैसे सर शेयर करते हैं, ताकि उसको जो है वो आप बाद में भी जब पढ़ने लगो तो आपको आसानी हो। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है? जो चीज पढ़ी है उसमें अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। जी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। डॉक्टर साहब आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लें, अगर ये नहीं ऐसा है तो इनको आज का लेक्चर लेसन का रिव्यू ले लें इनसे आप। चलिए मैं पूछ लेता हूँ जी। जी असद आप बताओ। सर ये मैंने जरा स्क्रीनशॉट लेना है, ये आप स्क्रीन शेयर 1 मिनट जरा हटाते हैं। जी ओके। जी असद आप बताओ कि हमारा लिरिक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? असद रजा अपना माइक ऑन करके आपके बताओ। सर गले से स्टार्ट होता है सर। और इसका लेवल क्या होता है जो एनाटॉमिकल लेवल है? सर ये 3 और 4 और 5 सर्वाइकल से शुरू होता है सर। अच्छा जी। इकरा मारूफ आप बताओ कि लिरिक्स का लेवल कौन सा होता है? सर ये हमारी गर्दन में जो सर्वाइकल है, गर्दन की मोहरे 5वें, चौथे और छठे मोहरे पे ये वाक़या होता है। अच्छा, पहले 5वें पे होता है, फिर चौथे पे जाता है, फिर छठे पे जाता है। छठे पे। जी 4th 5th और 6th वर्टिब्रा। ठीक है असद, जी। आपने जो है वो 4th नहीं, आपने 3rd वर्टिब्रा कहा था। 3rd वर्टिब्रा पे नहीं होता। ठीक है, 4th 5th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा पे होता है। ठीक है, ओके सर। मुझे ये बताओ कि हमारा जो लेरिंग्स के ऊपर जो एक ढक्कन होता है उसको क्या कहते हैं? फैजा आप मुझे ये बताओ कि लेरिंग्स के ऊपर जो ढक्कन होता है कैप होता है एपिग्लॉटिस। और इसका काम क्या है? इसका काम है जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी लेरिंग्स को बंद कर देते हैं, ढक्कन। जब आप सांस लेंगे तो ये लेरिंग्स को बंद कर देगा, तो सांस आएगा कैसे?
जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन तब बंद होता है ताकि खुराक इसमें ना जाए। ओपन होता है, ठीक है। जब आप सांस लेते हो तब ये ओपन होता है, जब आप कुछ खाने लगते हो तो जब तब आप ये बंद निगल होता है। swallow सर, करने लगते हो वो तब ये बंद। ये आ गया है। जी सर आवाज रुक रही है बहुत ज्यादा। अच्छा जी। अच्छा बिलाल, आप मुझे ये बताओ कि वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं? बिलाल, आप मुझे ये बताओ वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते वोकल कॉर्ड सर, वोकल कॉर्ड हमारे साथ गले में होते हैं, जहाँ पर ये हैं? ठीक हो गया, हमारे गले में होते हैं। कुबरा, आप मुझे बताओ वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं? कुबरा, आप सुन रही हो? वोकल कॉर्ड्स बताओ कहाँ पे होते हैं? होते हैं। कहाँ पे? सर लिरिक्स में होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि हमारी जो आवाज आती है वो इनके थ्रू आती है। सर वो आवाज प्रोड्यूस करना। वो इन वोकल कॉर्ड्स में से जो इन वोकल कॉर्ड्स के साथ जब एयर टकराती है तो उस वजह से, तो वोकल कॉर्ड्स का काम आपको नाम से ही पता चलता है। वोकल कॉर्ड्स का मतलब है आवाज वॉइस। प्रोड्यूस करना। सर आवाज प्रोड्यूस करना सही। जी शाबाश। अच्छा मुझे अब आप ये बताएं, हाफिज जफर, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा वाला ब्रोंकस जो है वो छोटा होता है? पहले तो मुझे ये बताएं कि ब्रोंकस होते कितने हैं? हाफिज जफर, अपना माइक ऑन करें। हाफिज जफर माइक ऑन करें अपना। आप आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं। आई थिंक ये वैसे ऑफलाइन है। वो बैठा ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है सर, ये इसकी एब्सेंट मार्क करें। जी ओके। ये नहीं है, ये जो है वो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, ये गलत बात है। जी डॉक्टर। जवेरिया बताएं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था? सर ब्रोंकस का ब्रोंकस तादाद में कितने होते हैं? इन्हें तो आपका माइक ऑन है, आप माइक ऑफ करें अपना। जी जवेरिया, आप मुझे ये बताएं ब्रोंकस तादाद में कितने होते हैं? जी जवेरिया बोल रहे हैं आप? अभी आपने अपना माइक ऑन किया था फिर ऑफ कर लिया। सर जवेरिया के पास लैपटॉप है और इनका लैपटॉप का माइक अटैच नहीं है इनके साथ। ठीक हो, चलिए सना परवीन आप बताएं।
सर दो ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो राइट ब्रोंकस होता है वो लेफ्ट से छोटा होता है। जी शाबाश। और ये दो ब्रोंक्यूल्स नहीं होते, दो ब्रोंकस होते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स तो काफी ज्यादा होते हैं। जी सर, ब्रोंक्यूल्स। शाबाश। इसी तरह जो है वो लेक्चर को अच्छी तरह से सुना करें ताकि आप लोगों को जो है वो समझ भी आए, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम से जो है वो हर लेक्चर के बाद इसी तरह क्रॉस क्वेश्चन जो है वो किया करूंगा ताकि आप लोगों का पता चले कि लेक्चर आप कितना सुन रहे हो। दूसरा ये, जैसे आज हाफिज जफर एब्सेंट था, चाहे उसने जो है वो अपना ऑनलाइन शामिल हो गया, लेकिन जो प्रेजेंट नहीं है, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आंसर नहीं कर रहा, वो चाहे आंसर गलत करो, आंसर करो ताकि पता चले कि आप क्लास में प्रेजेंट बैठे हो। से ये भी पता करेगा क्वेश्चन जब आप लोगों से हुआ करेंगे कि कौन प्रेजेंट है और कौन जो है वो एब्सेंट है। चलो इंशाल्लाह कल जो है वो हम फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी सर। जी ठीक है सब। आज बाकी फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम ही होगा ना कल सर? जी इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम ही आगे फर्दर। कल सर वैसे भी सैटरडे है तो सैटरडे को लेना लेक्चर इनका, या मंडे को करेंगे सर? मंडे को होगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। ओके डॉक्टर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके मिस, अल्लाह हाफिज। तो अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा बाकी तमाम स्टूडेंट्स, आप लोगों का 10 बजे जो है वो लाइफ स्किल का लेसन होगा। आप प्रीवियस वाला लेसन रिवाइज कर लीजिएगा, और मैंने आप लोग ग्रुप्स में जो है वो लिंक शेयर कर दिया है। 10 बजे से 5 मिनट पहले ऑनलाइन हो जाया करें, वेट ना किया करें। सर प्लीज इन्हें कहें कि बुक्स लाजमी पास रखें। उस टाइम इनको याद आता है कि बुक्स के पेजेस मिसिंग है। मैं वैसे शेयर भी कर दूंगी, लेकिन इन्हें के बुक्स भी अपनी पास रखिएगा। जी ठीक है। सर जी आपने बोला था। हाँ जी कुबरा।